जयंत चौधरी ने कहा है, नेम प्लेट फैसले के विरोध में खुलकर बोले जयंत चौधरी, कांवड़ ले जाने वाले सेवादार की पहचान नहीं होती। जयंत चौधरी की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया है, धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता, इसे धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से योगी सरकार ने कांवड़ यात्रियों को लिए जो आदेश दिया था, उसके बाद से जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता, इसे धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इसके पहले भी देखा गया था कि आरएलडी की तरफ से इसका विरोध किया गया था और कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट पर जयंत चौधरी का भी बयान अब सामने आ चुका है, सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। जयंत चौधरी की तरफ से देखिए ये कहा गया है, नेम प्लेट फैसले के विरोध में खुलकर बोले हैं जयंत चौधरी। तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी बयान सामने आ चुका है, कांवड़ ले जाने वाले सेवादार की पहचान नहीं होती। तो जयंत चौधरी ने देखिए बड़ा बयान, धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता। तो देखिए नेम प्लेट को लेकर लगातार अब सियासत बढ़ती जा रही है और इसी बीच एनडीए के सहयोगी आरएलडी की तरफ से भी हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार। तो देखिए लगातार नेम प्लेट को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। इसके पहले भी देखा गया था कि आरएलडी की तरफ से इस आदेश को लेकर विरोध जताया गया था और आज आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। नेम प्लेट फैसले के विरोध में खुलकर बोले हैं जयंत चौधरी। लगातार देखिए इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। विपक्ष इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन एनडीए के घटक दल यानी सहयोगी दल है आरएलडी, और आज उसने भी इसको लेकर देखिए विरोध जताया और जयंत चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। तो देखिए धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता, जयंत चौधरी की तरफ से ये कहा गया, इसे धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर में पहले प्रदेश शासन के द्वारा देखिए आदेश दिया गया था, इसके बाद से योगी सरकार ने भी आदेश दे दिया कांवड़ यात्रियों के लिए, और नेम प्लेट को लेकर देखिए तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी, और अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। तो देखिए जयंत चौधरी की तरफ से जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। नेम प्लेट फैसले के विरोध में खुलकर जयंत चौधरी ने अपना बयान दिया है, कांवड़ ले जाने वाले सेवादार की पहचान नहीं होती, धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता, इसे धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, देखिए जयंत चौधरी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। देखिए नंदिनी, जिस तरह से जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे शहीद जवान की एक प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, जिस दौरान मीडिया ने जब उनसे बात की और कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानदार अपनी अपनी नाम का एजेंट करेंगे और अब वहां अपने नाम का एक बोर्ड लगाएंगे, जिसके बाद जयंत चौधरी ने इस पर बयान देते हुए साफ तौर से सरकार के इस बयान पर नाराजगी जताई। हालांकि वो सरकार के एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि धर्म या जाति पहचान करके कोई भी सेवादार की इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कराना चाहिए। और जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, ये सरकार ने एकदम बिना सोचे लिया गया है। अगर सरकार इस पर सोच विचार करेगी तो हो सकता है इस फैसले को रोक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने कांवड़ मार्ग पर होने वाले इस आदेश को गलत बताया है और कहा है कि इस बयान पर सुधार करने की आवश्यकता है। जी
जी बिल्कुल, देखिए लगातार इसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब सरकार के ही अंदर के लोग अब इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था कि आरएलडी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इसको लेकर इसका विरोध जताया था। बिल्कुल, आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी इस पर ट्वीट जी बिल्कुल सचिन, आपको रोकना चाहेंगे। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, जयंत चौधरी ने भी अपना इसको लेकर विरोध जता दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, इस पर राष्ट्रीय लोकदल तो शुरू से ही विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि जाति और धर्म की राजनीति करने के लिए सरकार नहीं है। जाति और धर्म से दूर हट करके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने का काम करिए। हम उसमें पूरी तरीके से आपके साथ हैं। जाति और धर्म के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भी थे। उन्होंने कभी कहा था कि जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसको करिए। उसमें राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से साथ है। और जब कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर के चलते हैं तो रास्ते में जगह जगह सभी धर्मों के लोग उनका स्वागत करते हैं। उनके स्वागत और सम्मान में भंडारे लगाते हैं, फलाहार कराते हैं। तो इसमें ये जातियां लिखने की कहां से बात आ गई। और दुकानों पर, उन मार्गों पर तो कई माल होंगे, कई शोरूम होंगे, और किन्हीं दुकानों का जो है हिंदू और मुस्लिम मिल करके पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे। तो ये क्या लिखने की जरूरत है? भाई आप इतना करा लीजिए कि जो भी दुकानें हैं वो ये लिख दें कि भाई शाकाहारी भोजनालय है या मांसाहारी है। ये तो लिखने की, इसके लिए हमें छूट, हम चाहते हैं कि ये आप लिखवाओ, लेकिन आप इस पर जबरदस्ती करने का काम मत करिए। राष्ट्रीय लोकदल ने ये पहले से भी मांग किया, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, और मैंने परसों भी कहा था, कल भी आपके यहाँ कहा कि इसकी सरकार जो है समीक्षा करे और मुजफ्फरनगर प्रशासन या उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने जो ये आदेश जारी किया है इसकी समीक्षा करके इसको वापस लेने का काम करे। जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव किया जा रहा है, समाज में गहरी खाई बनती जा रही है इसको लेकर। जिस तरीके से आदेश दिए, क्या आरएलडी भी देखिए मानती है ये बात? होना चाहिए नियम और कानून तो पूरे देश के लिए एक होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर सभी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई एक दूसरे की जो है मदद करते हैं, एक दूसरे के की यात्रा में सहयोग करते हैं, फलाहार में सहयोग करते हैं, भंडारे लगाते हैं। तो जब वहां जाति और धर्म नहीं पूछी जा रही है तो यहाँ जाति और धर्म की बात कहाँ से होगी? आप करिए, हमारा इस पर पूरा समर्थन है कि ये लिखिए कि जो है ये कोई ढाबा या भोजनालय चला रहा है तो वो करे। अब फल के दुकानदारों पर अगर आप इससे करिए तो उत्तर प्रदेश में, देश में ज्यादातर बागान, ज्यादातर आम के बाग, फलों के बाग किसी न किसी मुस्लिम भाई के हैं। अब कहिए कि ये मुस्लिम 25 मुस्लिम के घर के हैं, वो भी लिखो, बाग के ऊपर नाम लिखो। तो ये गलत परंपरा है, इस परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि योगी जी को बगैर विश्वास में दिए ये निर्णय प्रशासन ने लिया है, तो योगी जी खुद ही इसकी समीक्षा के लिए निर्देश देंगे। हम तो उम्मीद यही जता रहे हैं। देखिए अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता है वो कह रहे हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी और जिस भी जाति धर्म के हैं उसे गर्व से कहना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उनकी तरफ से देखिए ये बयान दिया जा रहा है। दुकानदार है वो तो लिखता है कि फलाने भोजनालय, फलाने ये, लेकिन उसमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर दुकानों पर कोई स्वेच्छा से नाम लिख रहा है, मैं समझता हूँ सभी लोग अपनी दुकानों का प्रचार करते हैं, लेकिन अब ये जो ठेला लगाते हैं, फल बेचते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, अगर इनके ऊपर आप जबरदस्ती लगाने का काम करोगे, इनको पुलिस रोज जो है कहेगी साहब यहाँ से हटा लीजिए, उनका ठेला इधर से उधर, वो बेचारे कहाँ बोर्ड का लेकर के दौड़ेंगे। तो ये इस पर ये परंपरा नहीं डाली जानी चाहिए। हमारी जो है मांग है, हमारे नेता ने भी कहा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और प्रशासन अगर कानून व्यवस्था के लिए करता है तो वो स्थानीय प्रशासन, व्यापार मंडल का सहयोग लेकर के काम करे। जी, अगर सरकार देखिए इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आरएलडी इसको लेकर आवाज उठाएगी क्या कुछ आरएलडी का अगला कदम रहेगा? आरएलडी आवाज उठाएगी और सरकार, हमें उम्मीद है कि सरकार इसकी समीक्षा करेगी। जी, क्या इसको लेकर कोई पत्र जारी करेंगे आप लोग, योगी सरकार से मांग करेंगे? बोल ही रहे जी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं रोज बोल रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, अब इसमें पत्र की कहाँ जरूरत है? हमारे सभी लोग, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और सभी लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि ये दौर भी देखा है, इतिहास की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।
तो अगर किसी ने कभी किसी को थूक लगा करके खिला दिया तो एक आदमी की सजा पूरे समाज को नहीं देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार अनिल जी, अगर हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी हो या तमाम जो कांग्रेस पार्टी है, इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरीके से योगी सरकार जो है लग नहीं रहा कि इस फैसले को वापस लेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसमें राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से प्रशासन का फैसला है। प्रशासन ने जो है लखनऊ में भी तो रहीम नगर और अकबर नगर तोड़ने का काम किया था। पंतनगर में जो है गलत निशान लगा दिए थे, योगी जी ने वापस नहीं दिया। योगी जी बहुत संवेदनशील हैं, जनता के मुद्दों पर बहुत संवेदनशील है। उनको अगर महसूस हो जाएगा कि ये गलत है तो वो तुरंत उस पर निर्णय ले लेंगे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, अपना नाम और पहचान छिपाना नहीं चाहिए लोगों को। नाम और पहचान छिपाना कौन, उस पर जबरदस्ती भी तो नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं नियम और कानून है तो सारे देश के लिए एक होना चाहिए। सवाल केवल कांवड़ियों की शुचिता का है ना। तो जो शुचिता के लिए जो जरूरी है वो करने का काम करेंगे। शुचिता के लिए जरूरी है कि उनको शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध उनको फलाहार मिले। तो जब दुकानदार लिखे रहेगा ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है या शुद्ध मांसाहारी भोजनालय है, तो कांवड़िए जो है वहां नहीं जाएंगे। और वैसे भी कांवड़िए ये इस बात को सभी जानते हैं कि कहाँ पर शुद्ध भोजन है, कहाँ पर नहीं है, और वो कहाँ दुकानों पर जाते हैं। पूरे मार्ग पर तो जगह जगह भंडारे लगे हैं, जगह जगह उनके स्वागत सम्मान के लिए लोग फलक पावड़े बिछा करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। हिंदू धर्म के लोग, मुसलमान धर्म के लोग सभी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये पानी कोई पिला रहा है, कोई प्याऊ लगाए हुए है, उसमें आप इसको बांटने की बात अगर प्रशासन कर रहा है और हमारे मित्र लोग उनको सहयोग करें, तो उनको डिफेंड करने का काम करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उचित है। जी बिल्कुल। भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, आरएलडी के तरफ से भी अब इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट पर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। धर्म या जाति का पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि इसे धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए, विरोधियों के तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष पार्टियां भी तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रही थी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं अब इसका भी विरोध जता रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी सिमाब और सचिन जुड़ गए हैं इस पूरे मामले को। देखिए सिमाब, लगातार देखा जा रहा था कि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े कर रही थी, वहीं अब एनडीए के सहयोगी दल भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने आज बड़ा बयान भी दे दिया कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए दुकानों के आगे। कौन किस नाम से है, किसकी दुकान किस नाम से है और उसका प्रोपराइटर कौन है, उसकी नेम प्लेट लगाई जाएगी तो जग जाहिर होगा कि ये कौन जाति और किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति है। इस बयान के बीच से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद ये घमासान मच गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल थे वो विरोध करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है और सरकार का लाइन ऑफ एक्शन शायद इसी वजह से है। लेकिन अभी तक जो विपक्ष के नेता था वो विरोध कर रहे थे। अब उनके सहयोगी दल जयंत चौधरी ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मजहब के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। जाहिर है कि जयंत चौधरी का जो ये बयान आया है उस पर सरकार पर उससे असर पड़ेगा। और जयंत चौधरी सभी धर्मों की राजनीति करते हैं, किसी एक मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। वो जाट समुदाय के नेता हैं, उनको मुसलमानों का भी वोट मिलता है, उनको हिंदुओं का भी वोट मिलता है, उनको जाट समाज का वोट भी मिलता है और दलित समाज का भी वोट मिलता है। तो ऐसी सूरत में उनका विरोध करना लाजमी है। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो वोट बैंक खिसकेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ये कानून बनाया गया, यह जो नियम बनाया गया, जो प्रशासन जिसका इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के अंदर तरह तरह की बातें पैदा कर रहा है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें अलग बात पैदा हो रही है कि साहब ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अब हो रहा है। तो इस तरह से ये बातें नहीं होनी चाहिए कि नेम प्लेट कि अब्दुल्ला है तो उसके यहाँ से सामान ना खरीदो
और राकेश कुमार है तो सामान खरीद लो। तो ऐसी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। जो बयानात आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो इसी से प्रेरित हैं कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको शुद्ध जो है वो भोजन मिले, फलाहार मिले। वो किस मज़हब से किस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है इससे लेना देना नहीं है। बहरहाल सरकार अपने फैसले पर अडिग है और इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इससे आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार के ऊपर कितना इसका प्रेशर है और कितना सरकार लोड ले पाएगी इन सब मामलों का। बहरहाल चर्चा शुरू हो गई है और चारों तरफ जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अलग अलग तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की जो है वो बातें हो रही हैं। और जो राजनीतिक दल हैं उनके तमाम नेता ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि मुसलमान भी कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल सिबाब, हमारे साथ सहयोगी सचिन निखिल लगातार बने हुए हैं। सचिन, देखा जाए आरएलडी लगातार कहा जा रहा शुरू से इसका विरोध कर रही है और देखिए आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और लगातार जिस तरीके से जो धर्म और जाति को लेकर ये भेदभाव किया जा रहा है, अब इसको लेकर सियासत और बढ़ती ही जा रही है। देखिए, आज जयंत चौधरी ने जिस तरह से स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार या मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया है कि कावड़ मार्ग पर सभी, चाहे वो ठेली वाले हो या फिर वो दुकानदार हो खाने पीने वाले, वो सभी अपने नाम की आइडेंटिफाई करेंगे। जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेता थे, अब तक वो विरोध कर रहे थे सरकार का और मुजफ्फरनगर पुलिस का कि इस तरह से एक धार्मिक यात्रा के दौरान ये इस तरह का बयान या फिर इस तरह का आदेश देना उचित नहीं है। क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है, यहाँ भाईचारा कायम रहता है और देखा जाता है कि सभी यहाँ भाईचारे के साथ जो कावड़िया होते हैं उनका स्वागत करते हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो या फिर हमारे हिंदू भाई हो। क्योंकि अधिकतर मुजफ्फरनगर में बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए सीधा ये चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। बल्कि एक विचारधारा में विश्वास रखने चलने का नाम होता है। हालतों को बदलने के लिए मर